आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं महागठबंधन के दल कांग्रेस को लेकर के, कि कांग्रेस में किस प्रकार से दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, उस पर आज हमारा फोकस रहेगा। पहला बात कि एक आए थे कृष्णा अल्लावरू, बिहार के लिए एक थे कृष्णा अल्लावरू, और दूसरा कि बिहार के चुनाव प्रचार में जो महागठबंधन के पोस्टर उसमें से तेजस्वी राहुल गांधी गायब, ये एक बड़ा मुद्दा है। इन दोनों विषय पे आज चर्चा करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि एनडीए का क्या हिसाब किताब है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कृष्णा अल्लावरू जब बिहार के प्रभारी बनाए गए तो कहा गया था कि अमूलचूल परिवर्तन होने वाले हैं। इस बार कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की उसमें स्थिति पैदा हो जाएगी। इन तमाम चीजों पर काफी गौर किया गया। कृष्णा अल्लावरू पहले ऐसे प्रभारी थे जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के यहाँ जाकर के शीश नहीं नवाया, वो सीधा सीधा अपना काम करते रहे। राजेश राम की नियुक्ति की बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की विदाई हुई। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की विदाई एक बड़ा मुद्दा बना था कि क्या कांग्रेस में सबड़ हाशिए पे चले गए हैं। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह की चली, जैसे भी चली हो, लेकिन उनकी चली। उनको राहुल गांधी से लेकर के बाकी नेताओं ने, और उनकी इसलिए चली क्योंकि उनके पीठ पे लालू प्रसाद यादव थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का उनको सहयोग हमेशा प्राप्त रहता है। तो ये पहली बात हो गई। लेकिन कृष्णा अल्लावरू जिस प्रकार से बिहार को समझने में गलती कर गए, वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ये बिहार है, यहां अगर सुधारने की कोशिश करेंगे तो खुद सुधार के चले जाएंगे। यही हाल हुआ कृष्णा अल्लावरू के साथ। बड़े गाजेबाजी के साथ आए थे कि बेआबरू होकर के बिहार से उनकी विदाई हुई, और उनके जगह पर मनीष शर्मा नए प्रभारी हो गए। तो अगर इन चीजों का पूरा अगर मूल्यांकन किया जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो बैकफुट पर आई है, वो कृष्णा अल्लावरू के उसी समय पद से हट जाने के बाद वो बैकफुट पर आई। जब तक कृष्णा अल्लावरू पद पर रहे तब तक उनकी मतलब यहाँ के नेताओं की कुछ नहीं चली। और गठबंधन को बचाने के लिए या किसी भी स्थिति में कांग्रेस अलग न लड़े जिससे नुकसान हो सकता है, इसके लिए कृष्णा अल्लावरू की विदाई तय की है। और बाद में अशोक गहलोत को आकर के यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने का जो दिखावा था वो करना पड़ा, क्योंकि वो तो पहले दिल्ली में बात हो गई थी कृष्णा अल्लावरू वहां से आएंगे और मनीष शर्मा बनेंगे, और ये आप जो कह रहे हैं उसको मान लिया जाएगा। तो यहाँ चली किसकी? लालू प्रसाद यादव की। यानी जो कहा जाता था कि कांग्रेस लालू की गोद में खेलती है, आरजेडी की गोद में खेलती है, वो सच ही है। क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से उस प्रकार जो दुर्दशा हुई है इस चुनाव को लेकर के, या आप ये भी कहें कि सिर्फ यही एक कारण नहीं कह सकते हैं, राहुल गांधी की एरोगेंसी जो था, वोट चोर गद्दी छोड़, उस समय मैं कह रहा था, उस समय लोग कह रहे थे कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिए क्या इसका नतीजा हुआ। 200 गाड़ी अब बंगाल से, 200 गाड़ी 250 गाड़ी अब झारखंड से, 400 गाड़ी यूपी से लेकर के यहाँ काफिला खड़ा कर देंगे, उससे जनाधार मजबूत नहीं हो जाएगा। वो जमाना नहीं है कि जहां गाड़ियां देख करके लोग समझते थे कि नेताजी के पास बहुत जनाधार है। अब जमाना बदल गया है। एक सड़क ऐसी होती है जहां से लाखों गाड़ियां, हजारों गाड़ियां गुजरती है, लेकिन उनको गिनने वाला कोई नहीं होता है। तो राहुल गांधी गाड़ी गिनाने में रह गए, जनता के नब्ज नहीं पकड़ पाए। हासिल जो हुआ सो सबके सामने है। अब उसका देखिए, और एक उसका दूसरा ही उस सिक्के का पहलू है कि वो महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गांधी गायब है। अब पप्पू यादव सामने आ गए, बोले तेजस्वी यादव के नाम पर तो वोट नहीं मिलेगा, जब भी वोट मिलेगा तो राहुल गांधी के नाम पे मिलेगा। वही एक सर्वमान्य नेता है, बिहार में जनता उनको पसंद करती है, ही नहीं पूरे देश की पसंद करती है। अगर नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई नेता है तो हमारे राहुल गांधी है। कई सर्वे भी आ रहे थे, इसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता की बात हो रही थी। तो आखिर उनको पोस्टर से क्यों गायब कर दिया गया? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि राहुल गांधी का नामो निशान पोस्टर से मिट गया? तो इन चीजों पर अगर आप गौर करेंगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी वोटाधिकार यात्रा के बाद जो बिहार से गायब हुए, वो हर जगह से लगभग गायब हो गए। उनकी लगभग 100 रैली जो है वो आयोजित की गई थी। अब उसमें से कितनी रैली वो कर पाएंगे ये पता नहीं। मतलब चुनाव प्रचार को लेकर के मैं कह रहा हूँ, रैली नहीं कही उसको, चुनाव प्रचार। 100 जगहों पर चुनाव प्रचार करने वाले थे, स्पेशल हेलीकॉप्टर के इंतजाम किए गए थे। इन सब बातों में ग्रहण कहाँ से लग गया? जो बिहार की वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर नहीं है।
जो वो पिच बनाने के लिए आए थे वो पिच वो तैयार नहीं कर पाए। अब न वहीं ये न वो पिच स्पिनर के लिए रहा न पेस बॉलर के लिए रहा। तो आप समझ लीजिए कि कौन से खिलाड़ी को लेकर के राहुल गांधी 2029 के चुनाव में उतरेंगे। यहां तो उनका बंटाघार होता हुआ दिख रहा है। और तेजस्वी यादव जो चाहते थे वो आखिर उनकी बात मान ली गई और वही हुआ जो वो चाहते थे। और पप्पू यादव तो कह दिए हैं कि तेजस्वी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, समर्थन ही नहीं मिलेगा कांग्रेसियों का। तो ये भी एक समस्या है। या तो राहुल गांधी को पोस्टर में लाइए और राहुल गांधी से ज्यादा चुनाव प्रचार करवाएं, और नहीं तो तेजस्वी को मुंह की खानी पड़ेगी। पप्पू यादव ने सीधे सीधे कह दिया होगी राहुल ही एक सर्वमान्य नेता है। और मैंने कल कहा था कार्यक्रम में कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का नाक सब बने हुए हैं राहुल गांधी के। तो अब आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी के करीबियों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, जो महागठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इसी प्रकार की अगर आवाजें महागठबंधन से बुलंद होती रही तो चुनाव का नतीजा तो आप समझ ही सकते हैं। बीच चुनाव में क्या क्या होने वाला है वो किसी को नहीं मालूम। वहीं एनडीए है जिसके बारे में कुछ भी होता रहता है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर के साझा कार्यक्रम करके, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नीतीश कुमार हो या रामकृपाल यादव के कार्यक्रम में नीतीश कुमार की उपस्थिति हो दानापुर में, या ऐसे कार्यक्रम बीजेपी के साथ जदयू